ज़ैनब और अदनान अपने घर के पीछे खुले बाग में टहल रहे थे। सुबह की हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू रची बसी थी और परिंदे दरख्तों की शाखों पर बैठकर चहचहा रहे थे। बाग की हरियाली देखकर दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। ज़ैनब की नज़र एक खूबसूरत शोख रंगों वाली तितली पर पड़ी जो एक बड़े से पीले फूल पर बैठी शहद चूस रही थी। ज़ैनब ने उसकी तरफ आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, अदनान, देखो उसके परों की चमक कितनी निराली है। अदनान ने करीब आकर गौर से तितली को देखा। ज़ैनब, क्या तुमने कभी सोचा है कि इन बारीक परों पर इतने पेचीदा डिज़ाइन और रंग किसने बनाए? ये तो किसी माहिर मुसव्विर का बेहतरीन शाहकार लगते हैं, इसने हैरत से पूछा। ज़ैनब ने अदनान की तरफ देखकर मोहब्बत से जवाब दिया, अदनान, ये कायनात का सबसे बड़ा खालिक यानी अल्लाह तालीज़ है। वही अल खालिक है जिसने हर छोटी से छोटी चीज़ को कमाल तरतीब और खूबसूरती अता की है। सूरज की पहली सुनहरी किरणें दरख्तों के घने पत्तों से छिनकर ज़मीन पर आ रही थीं। ज़ैनब ने आसमान की तरफ इशारा किया, ये सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता बल्कि ये अल्लाह का वो अजीम निज़ाम है जो पौधों को खुराक और पूरी ज़मीन को ज़िंदगी बख्शता है। अदनान ने ज़मीन पर झुककर घास पर जमी शबनम की नन्ही बूंद को देखा जो हीरे की तरह चमक रही थी। और ये पानी, अल्लाह ने हमारे लिए बादलों से पानी बरसाया ताकि ज़मीन से अनाज और फल आग सकें और हम अपनी प्यास बुझा सकें, उसने अकीदत से कहा। ज़ैनब ने कहा, बिल्कुल, अल्लाह की मोहब्बत उसकी दी हुई हर नेमत में छुपी होती है। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो दरअसल हम इस मेहरबान खालिक का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं जिसने हमें बिन मांगे इतना कुछ दिया। अदनान ने अपनी जेब से एक सुर्ख और रसीला सेब निकाला और उसे 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। उसने एक टुकड़ा ज़ैनब की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलो इस नेमत का जायका चख कर अल्लाह की रज़ाकियत का एतराफ़ करते हैं। ज़ैनब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर सेब का नवाला लिया और सुकून से आंखें बंद कर लें। ये कितना मीठा और लजीज है। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें ये पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया। अदनान, शुक्रगुजार बंदा बनना ही असल खुशी है, उसने इत्मीनान से कहा। शाम का सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था और दोनों बहन भाई एक दूसरे का हाथ थामे घर की तरफ रवाना हुए। उनके दिल अल्लाह की मारिफत और उसकी मोहब्बत से लबरेज थे और वो जान गए थे कि शुक्रगुजारी ही जिंदगी का असल नूर है।